हेलो दोस्तों, मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है। और कितनी वैकेंसी आई है सब लोगों ने चेक कर लिया होगा। और सबके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतनी वैकेंसी आई है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक ये प्रॉब्लम हो गई है कि मेंस में जो मेंस दे दिया गया है हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है कि मेंस में पूरा इंग्लिश का पोर्शन है और इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग जो अगर कुछ आई है विपत्ति तो उसको हम लोगों को सामना करना पड़ेगा डट के। और हम लोग डट के सामना करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि अगस्त में एग्जाम होगा, अगस्त से लास्ट अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा। ये एग्जाम सितंबर नहीं जाएगा। और तो इसका मैंने 2 मंथ की स्ट्रेटजी बनाई है और सिलेबस है। तो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ और उसी माध्यम से मैं भी तैयारी कर रही हूँ और आप भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जैसे 2 मंथ है तो 2 मंथ अभी देखिए 15 अगस्त तक ये मान के चलिए कि 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हो। तो ये अभी पूरा जून है, फिर जुलाई और 15 दिन वो अगस्त में, तो मान लो 2.5 महीने हैं आपके पास। लेकिन 2 मंथ का ये है कि 2 मंथ में हमें पूरा सिलेबस जो भी है वो कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट के जो 15 डेज बचे हैं उसमें सिर्फ रिवीजन करना है। तो देखिए जो प्री में क्वेश्चन आते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्री में। तो 200 क्वेश्चन का सिलेबस है प्री में। और इसमें लगभग 12 सब्जेक्ट होते हैं। 12 सब्जेक्ट होते हैं और 12 सब्जेक्ट को हमको 60 दिन में पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। ताकि ऐसा से कंप्लीट करना है ताकि हमको दोबारा देखना ना पड़े कोई चैप्टर। जैसे हिस्ट्री है, रीजनिंग है और पॉलिटी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, साइंस है, यूपी जीके है, हिंदी है, कंप्यूटर है और एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स है और स्टैटिक जीके है। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है हिस्ट्री का, हिस्ट्री से कि ये मान के चलिए तीनों पोर्शन तीनों हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। हाँ, और वेटेज जो सबका सबसे ज्यादा है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी के भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे हैं और हिंदी और ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। हाँ, और कंप्यूटर के भी 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 पोर्शन में कम से कम 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमको 3 पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो इसके हमको हिस्ट्री को मतलब एक एक हम कंप्लीट कर लेते हैं कि जो हमें जून में कंप्लीट करना है। तो जो जून में जो कंप्लीट करना है तो इसमें हमें 2 आवर्स डेली कम से कम 8 से 10 घंटे, 10 घंटे नहीं तो 8 घंटे तो हमको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। और हाउस वाइफ के लिए देखिए कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, आप काम एक साइड कर लीजिए, कुछ काम मैनेज कर लीजिए। और अभी जून चल रहा है, अभी छुट्टियां हैं बच्चों की, तो सुबह का ज्यादा हेडेक नहीं रहता है। तो आप थोड़ा सुबह मैनेज कर सकती हैं, 2 से 3 घंटे सुबह पढ़ाई कर सकती हैं। तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मदर भी हूँ, तो मैं अपने हिसाब से मैंने अपना वो बनाया है कि मैं इतना टाइम दे सकती हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने सिलेबस डिवाइड किया है। तो 2 घंटे हिस्ट्री को दे दीजिए आप। और रीजनिंग रीजनिंग आप डेली क्वेश्चन अगर 20 से 25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करती रहेंगी 30 मिनट, तभी आपकी रीजनिंग अच्छे से हो जाएगी। और पॉलिटी पॉलिटी को अगर 1 घंटे डेली दे के और 15 से 20 दिन में हमको पॉलिटी कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद इंग्लिश इंग्लिश को हमको 2 घंटे पर डे देना है। जिसकी इंग्लिश वीक है या अगर एवरेज भी होगी तब भी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें प्री में सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। हाँ, और मेंस में वेटेज ज्यादा है तो अभी हमको प्री को लेके चलना है। अभी हमको मेंस में कोई भी कुछ भी नहीं देखना, फिर भी ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। हाँ, तो 2 घंटे इंग्लिश देना है। करंट अफेयर हमको डेली का डेली कंप्लीट, अगर 7 से 8 महीने का करंट अफेयर अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, और इकोलॉजी और एनवायरमेंट इसको 1 घंटे डेली दे के 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है। हाँ, और इसका मतलब ये हमको, और हिंदी ले लेंगे 1 घंटे, तो हिंदी भी 15-20 दिन में हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना हमको जून में कंप्लीट करना है, इतना पोर्शन। हाँ, इसके बाद बचेगा क्या बचेगा, आपका भूगोल बचेगा, ज्योग्राफी 15 15 दिन में 15 दिन
इंडियन और 15 दिन वर्ल्ड का दे लेंगे 1-1 घंटे, तो अच्छे से हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद साइंस, साइंस 10 दिन दे लीजिए, और केमिस्ट्री और फिजिक्स को 10-10 दिन। हाँ, और जो 20 दिन बचेंगे 20 दिन बायोलॉजी। हाँ, इतना कर लेना है। और इसके बाद यूपीजी की, 15 दिन अगर हम 1 घंटे दे देंगे डेली तो हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर को हमको 102 घंटे डेली देना है, प्रैक्टिस करनी है। 102 घंटे हमको डेली, क्योंकि कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आएंगे तो हमको टाइम अच्छा देना पड़ेगा। इसके बाद एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स, इसको 20 से 25 दिन, अगर आधा आधा 15-15 दिन भी दे लेंगे 1-1 घंटे, तब भी इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, तो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके 1 हफ्ते 10 दिन में स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे दे देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हमने 8 से 10 घंटे का आपको डेली तपाना है। जितनी जिनकी अगर इंग्लिश भी नहीं वीक होगी, जो अगर नहीं बहुत अच्छे से, देखिए कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। पहले का ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे रहे हैं एकदम और अचानक से आके उठ के और तैयारी के लिए बैठ गए, तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आपने बहुत दिन से एकदम तैयारी नहीं की है तो फिर आप 2 महीने कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ पहले से कुछ पढ़ रखा है और आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी टाइम है। कुछ भी देखिए असंभव नहीं होता है, हम लोगों को बस अपना टाइम देना है और मैनेज करना है कि इतनी इतनी हमें पढ़ाई करनी है। और 8 घंटे तो हमको बहुत प्रोडक्टिव देने होंगे, 10 घंटे नहीं भाई। हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, क्रिटिकल होता है 10 घंटे ले देना, लेकिन 7 से 8 घंटे कैसे भी मैनेज करके, जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। अगर आप ये कहेंगे टाइम टेबल, तो मैं अपने हिसाब से टाइम टेबल भी बना के आपको दे सकती हूँ। फिर लास्ट में जो बचेंगे 15 से 20 दिन अगस्त में, वो हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस का हो जाएगा। तो देखिए, और मेंस स्टेज 2 में, मेंस में देखो क्या क्या आएगा। उसमें 4 टॉपिक आने हैं। पहले अभी प्री को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अभी मेंस को कुछ भी मत छुइएगा। इसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश के 4 टॉपिक आने हैं मेंस में। पैसेज आएगा और ट्रांसलेशन आएंगे, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। और प्रिसाइज राइटिंग आएगी, जो 500 वर्ड का होगा, उसको मतलब थोड़ा सा समराइज करके 200 वर्ड में करना होगा, 200-300 वर्ड में करना होगा, ये आएगा। और इसके बाद ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये भी कंप्लीट, ये मेंस का हो जाएगा। इसके बाद मेंस के बाद 20 मिनट का ब्रेक दिया गया है। 20 मिनट के ब्रेक के बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। तो प्री, मेंस और टाइपिंग, ये तीनों स्टेज से गुजरना होगा, तब हमारा सिलेक्शन होगा। और पहले ऐसा, पहले इसमें मेंस नहीं होता था, प्री होता था, और प्री के उसी दिन फिर टाइपिंग हो जाती थी। और प्री तो क्वालिफाइंग होगा, और जो मेंस होगा, हाँ, उससे मेरिट बनेगी, मेंस और टाइपिंग से मेरिट बनेगी। तो प्री को अभी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, अभी 2 महीने में, 2 से ढाई महीने हैं। तो हमको ये समझ लीजिए कि अब जो समर वेकेशन है इसमें कहीं जाना नहीं है। हाँ, और अपना टाइम एक भी दिन कहीं भी वेस्ट नहीं करना है। जब हम डेली 7 से 8 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर देंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा सिलेक्शन। ये देखिए, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। आप इंग्लिश भी अगर चाह लेंगे तो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। हाँ, तो मान रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि इंग्लिश नहीं पढ़ा है और टोटल इंग्लिश का हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोशिश करेंगे, हम लोग अच्छे से टाइम देंगे और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जब देखिए आरओ वाला जो समीक्षा अधिकारी वाला होता है, उसमें जो मेंस होता है वो पूरा हिंदी में होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी तो हिंदी में देते हैं जाके। तो हम लोग भी देखिए, हम लोग भी अच्छे से देंगे तो हो जाएगा हम लोग का भी। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जो भी डाउट हो तो आप बताइएगा। तो अगर हम अपने हिसाब से जो हम टाइम टेबल बनाए हैं, वो आपको टाइम टेबल बना बना के दे सकते हैं। और जो बुक लिस्ट वगैरह होगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बुक लिस्ट दे दूंगी। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।